नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके सर एक नए पाठ के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति के दोहे। तो बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति के दोहे का पहला दोहा देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो देखिए कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो। भव माने सांसारिक, बाधा माने कष्ट को, हरो माने हर लीजिए। मेरी सांसारिक बाधा को हर लीजिए। कौन? राधा नागरी। नागरी माने होता है चतुर। चतुर राधा जी हमारी सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए। जातन की झाई परे, जिसके शरीर की परछाई पड़ने पर श्याम हरित दुति होय। श्याम रंग के कन्हैया, सांवले रंग के कन्हैया हरे हो जाते हैं। कह रहे हैं कि वह चतुर राधा रानी मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लें, जिसके शरीर की परछाई पड़ने पर श्याम रंग के, सांवले रंग के कन्हैया हरे रंग के हो जाते हैं। दूसरा दोहा है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यूं राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु, कह रहे हैं कन्हैया यूं राजत इस प्रकार से सुशोभित हो रही है। नंद नंद अर्थात कन्हैया। कन्हैया ने जो मोर मुकुट धारण किया है, मोर के पंख से सुशोभित जो मुकुट धारण किया है, उसकी जो चंद्रिका है वह इस प्रकार से सुशोभित हो रही है कि मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव मनु शशि शेखर। शशि शेखर होता है शंकर जी, क्योंकि चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर है, तो शेखर माने मस्तक और शशि माने चंद्रमा। जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो अर्थात शंकर जी, मानो शंकर जी की प्रतिद्वंदिता अवश किए शेखर शतचंद्र। मानो कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया हो। और कामदेव यहाँ पर कौन है? कृष्ण के रूप में। तो वही कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकन, कह रहे हैं कन्हैया ने जो मोर मुकुट धारण किया है, मोर के पंख से सुशोभित जो मुकुट धारण किया है, उसकी चंद्रिका इस प्रकार से सुशोभित हो रही है मानो शंकर जी की प्रतिद्वंदिता अवश कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है। अगला है तीसरा पद। कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर यातप पर्यो प्रभात। तो कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु, कन्हैया ने जो पीला पीतांबरी धारण किया है, जो पीला वस्त्र धारण किया है, वह किस प्रकार से लग रहा है? कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। कन्हैया ने पीतांबर या पीला वस्त्र जो है धारण किया हुआ है किस पे? सांवले रंग का जो उनका शरीर है उस पर। सांवले सांवले जो सुंदर उनका शरीर है, उस शरीर पर कन्हैया ने पीला वस्त्र धारण किया है और वे इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि मनो नीलमन शैल पर, नीलमन पर्वत, मानो कि नील मणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सुबह की पहली किरण पड़ रही है, सुबह की प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। तो फिर से देखिए, भगवान सांवले रंग के जो कन्हैया हैं, उन्होंने जो अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण किया है, वह इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमन पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी पड़ रही हो। अगला चौथा पद है। अधर धरत हरि कै परत, ओठ दी थिपट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। कह रहे हैं अधर धरत, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ओठों पर अपने जब क्या रखते हैं,
हरि कै परत अधर धरत, जब अपने ओठों पर रखते हैं हरि कै परत, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ओठों पर जब हरे बांस की बांसुरी पड़ती है तो कह रहे हैं कि ओठ दीठी, उनके ओठ और जो उनकी दृष्टि है और जो उनका पट अर्थात जो पीतांबर है उसकी ज्योति जब हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग के जो बांस है उस बांसुरी पर पड़ती है तो वह बांसुरी जो है इंद्रधनुष रंग की सतरंगी हो जाती है। कह रहे अधर धरत हरि कै परत, श्री कृष्ण जब मुरली को अपने ओठों पर रखते हैं तो उनके ओठ, उनकी दृष्टि तथा उनके पीतांबर का प्रकाश जब हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तो वह बांसुरी इंद्रधनुष रंग अर्थात सतरंगी हो जाती है। तो पांचवा देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। कह रहे या अनुरागी चित्त की, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के चित्त की गति को कोई समझ नहीं सकता है। कह रहे या अनुरागी चित्त, जो भगवान श्री कृष्ण का अनुरागी है, प्रेमी है, उसके मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों श्री कृष्ण की यह भक्ति में बूढ़ता जाता है, कह रहे हैं कि वैसे वैसे, कह रहे त्यों त्यों उज्ज्वल होय, वैसे वैसे वह निष्कलंक हो जाता है, वह उज्ज्वल, वह प्रकाशित होता जाता है। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति या अनुरागी जिसका मन श्री कृष्ण के प्रेम में रम गया है उसके मन की गति को समझ में नहीं आती है, उसके मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों वह कन्हैया के प्रेम में डूबता जाता है त्यों त्यों उसके मन में प्रकाश उत्पन्न होता जाता है, उसका मन जो है निष्कलंक हो जाता है। अगला देखिए, तो लगू या मन मदन में हरि आवे कहीं बाट, विकट जड़े जो लगु निकट खुटे न कपट कपाट। कह रहे हैं कि तो लगू या मन सदन में, कह रहे हैं कि जब तक इस मन रूपी भवन में मैं हरि आवे कहीं बाट। कह रहे हैं कि जो भवन एकदम मजबूती से बंद है उसमें भगवान किस बाट माने रास्ता, किस रास्ते से आवे। जिस भवन में क्या लगा हुआ है, कह रहे हैं कि विकट जटे, कह रहे हैं कि विकट जटे माने दृढ़ता पूर्वक बंद है, जो दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपाट किवाड़ जो हैं, विकट जटे जो लघु निपट खुटे ना कपट कपाट। कह रहे हैं कि जब तक वह अच्छी तरीके से नहीं खुलता है तब तक भगवान किस रूप में, किस रास्ते से उस भवन में जाएं। तो देखिए कह रहे हैं कि तो लगु या मन सदन में, जब तक इस मन रूपी भवन में जो विकट जटे अर्थात जो बड़े ही दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए हैं, निपट खुटे, वह निष्कलित होकर के, निष्कलश होकर के ना खुले वे दरवाजे, तब तक हरि आवे कहीं बाट। भगवान किस रास्ते से उस घर में, उस मन रूपी भवन में प्रवेश करें। जब तक इस मन रूपी सदन में जो विकट दृढ़ता पूर्वक बंद किया गया जो कपाट है, जो दरवाजा है, वह निष्कलंक होकर के ना खुले, तब तक भगवान किस रास्ते से इस मन रूपी सदन में प्रवेश करें। अगला देखिए, जगत जनायो जिहि सकलो सो हरि जान्यो नाही, जो आखिन सब देखी हों आखिन देखी जाए।
कह रहे हैं जगत जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही। जगत जनायो अर्थात संसार को जिन्होंने जनाया है, कह रहे हैं जिसने सारे संसार को पैदा किया है, बनाया है। जगत जनायो जिहि सकलु, जिस भगवान ने संसार, संपूर्ण संसार के जगत को बनाया है, सो हरि जान्यो नाही। कह रहे हैं कि वह हरि जाना नहीं जा सकता है। कह रहे जो आंखें सब देखें, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आंखें सब कुछ देखती हैं, आंख न देख न जाए लेकिन अपनी ही आंख नहीं देख सकती हैं। कह रहे हैं कि जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने सारे संसार को बनाया है, कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से नहीं जाना जा सकता है जिस प्रकार से आंखें सब कुछ देखती हैं लेकिन अपनी ही आंख नहीं देख सकती हैं। आगे देखिए, जपमाला छापा तिलक सरे नए को काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। तो कह रहे हैं कि जप माला, जप करने से, माला फेरने से, छापा यानी चंदन या तिलक लगाने से, क्या चंदन का तिलक लगाने से, सरे न एको काम, इन आडंबर रूपी क्रियाओं से कोई भी काम, सरे माने पूरा, कोई भी काम पूरा नहीं होता है। कह रहे हैं कि मन कांचे, जिसका मन ईश्वर की भक्ति में लग गया है, जिसका मन भक्ति करने में सच्चा है, नाचे वृथा, वह व्यर्थ में इधर उधर की क्रियाओं में मारा नहीं फिरता है। कह रहे कि साचे राचे रामू, वह ईश्वर तो केवल सच्चे मन में ही, सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होता है। फिर से देखिए, कह रहे जप माला, जप करने से, माला धारण करने से या माला फेरने से, चंदन तथा तिलक लगाने से, कह रहे एक भी काम नहीं होता है, क्योंकि जो भगवान हैं इन आडंबर से प्रसन्न नहीं होते हैं। मन कांचे, जब मन कच्चा हो, मन जब दुर्बल हो तो नाचे वृथा, तो इस संसार में वह व्यर्थ में ही नाचता फिरता है। लेकिन जिसका मन सच्चा है, करें साचे राचे राम, जिसका मन सच्चा है उसी को ही भगवान मिलते हैं, उसी की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। फिर से देखिए, कह रहे हैं कि जप करने से, माला फेरने से, चंदन लगाने से, तिलक लगाने से एक भी काम नहीं होता है। जिसका मन कच्चा है, जिसका मन सच्चा नहीं है, वह व्यर्थ में ही नाचता फिरता है संसार की बाधाओं में। जिसका मन सच्चा है उसी को राम की भक्ति प्राप्त